अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद जहांगीर मुस्तफ़ाई रमज़ान मुबारक की इस प्रोग्राम में मैं हाज़िर हूँ और मेरे साथ इस रमज़ान मुबारक के प्रोग्राम में ख़तीब अहले सुन्नत ख़तीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा कारी आबद मुजद्दिदी साहिब आप तशरीफ़ फरमा है। उसके अलावा बुलबुल बाग मदीना जनाब इरफान हैदरी साहब वो भी तशरीफ़ फरमा है। मैं अल्लामा साहब से कबल और सना खान रसूल से कबल इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी करने से पहले मैं पहले ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद फिर हाज़िर होगा। रमज़ान मुबारक में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ ख़तीब अहले सुन्नत ख़तीब ज़ीशान फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा आबद मुजद्दिदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप तशरीफ़ लाए। आपको दिल की थागरियों से मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस्तक़बाल रमज़ान के सिलसिले में आप इन नाज़रीन को कुछ बयान करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप अहबाब का बेहद मशकूर हूँ कि आपने माह रमज़ान के हवाले से ये प्रोग्राम का अहतमाम किया। अल्लाह ताला आपके चैनल को और आपको दारैन की इज़्ज़तें अज़मतें और बरकतें अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुल करीम कुरान करीम बुरहान रशीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। माह रमज़ान मुबारक अपने अंदर अपनी बरकतें, अज़मतें, रहमतें, रिफ़तें लेकर आया है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है कि जब माह रमज़ान का महीना मुबारक महीना आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जन्नत के सारे दरवाज़े खोल देता है, जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर देता है और शयातीन को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया जिसने माह रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है। दूसरे मुकाम पर फरमाया, मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया जिसने माह रमज़ान की रातों को क़याम किया और ईमान और एहतिसाब के साथ माह रमज़ान के क़याम करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। माह रमज़ान मुबारक इसकी बहुत सारी फजीलतें और बरकतें हैं। नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अलीशान है कि रोज़ेदार के लिए जो समंदर की मछलियाँ हैं वो इस्तिग़फ़ार करती हैं, मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआएं करती हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार की मुंह की जो बू है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को मुश्क, अंबर और कस्तूरी से भी ज़्यादा पसंद है। माशाअल्लाह। माह रमज़ान अज़ीमुश्शान महीना है जिसको रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। माह रमज़ान जब आता है तो शायर ने क्या खूब कहा कि बेज़ुबानों को वो जब ज़ुबान देता है, बेज़ुबानों को वो जब ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आए अगर उम्मत के गुनाहों को फिर तोहफे में वो माह रमज़ान देता है, तोहफे में वो माह रमज़ान देता है। माह रमज़ान मुबारक की जब आमद होती है तो हर मुसलमान जी शऊर अक्लमंद इसको बड़ी मोहब्बत और अकीदत और अदब एहतराम के साथ अपने ईमान की यकीनी के साथ वो इसको लाहे अमल तक पहुंचाता है, इसके रोज़े रखता है, तिलावत कुरान करता है, शब ज़िंदादारी करता है, सोम सलात की पाबंदी करता है, सुबह उठकर सहरी करता है, तहज्जुद के नवाफिल अदा करता है, नमाज फ़जर अदा करने के बाद कुछ देर तिलावत कुरान पाक करता है, साथ ही वक़्त मिलता है तो नमाज इशराक पढ़ता है, फिर वक़्त गुज़रता जाता है, नमाज चाश्त का वक़्त आता है, फिर उसके बाद अपने जो मामूलात हैं, मशगूलात हैं, उनमें मशगूल हो जाता है बंदा मोमिन। जैसे ही ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त आता है फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता है, ऐसे ही तिलावत कुरान करता है, उसके बाद फिर असर का वक़्त आता है, फिर नमाज के लिए तैयारी करता है। जैसे ही नमाज़ पढ़ने के बाद
मगरब का वक्त आता है, उस तरफ नमाज मगरब की तैयारी होती है, साथ ही इफ्तारी का सारा मामला होता है। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जब कोह तूर पर हम कलाम हुए तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ किए, या अल्लाह, जितना कुर्ब, जितना मुकाम मुझे तेरी बारगाह में तेरी ज़ात का हासिल है, क्या इसके अलावा किसी और को भी हासिल है? तो प्यारे रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मूसा, तुम तो कलीमुल्लाह हो ना, तुम तो नबी हो, एक मेरा महबूब है, उसकी उम्मत आने वाली है, जिस उम्मत का नाम उम्मत मुहम्मदिया है। उम्मत मुहम्मदिया में से अगर कोई अदना से अदना शख्स माह रमज़ान के महीने में रोज़ा रखता है, रोज़ा रखने के साथ साथ उस सारी इबादत को मलहूज़े खाते रखते हुए जैसे ही अफ्तारी का वक्त आता है, उसके एक हाथ में पानी का प्याला होता है, दूसरे हाथ में खजूर का नवाला होता है, वो इस इंतज़ार में होता है कि जैसे ही अल्लाह के घर में अजान की आवाज़ आए, रोज़ा खुले, तो फरमाया, ए मूसा, अब तेरे और मेरे दरमियान 70,000 पर्दे हायल हैं, लेकिन उस मेरे महबूब की उम्मत के जो अदना से अदना उम्मती है, उसके और मेरे दरमियान कोई भी पर्दा हायल नहीं हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इतना माह रमज़ान के अंदर रब्बुल आलमीन बंदे मोमिन को अपना कुर्ब अता फरमाता है। और फिर माह रमज़ान मुबारक अपनी शान व शौकत के साथ, अपनी अज़मत और रिफ़त के साथ जब आता है, तो फिर भूखों हुओं को खाना इस अंदाज में मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वाफर मिक़दार में रिज़्क़ अता फरमाता है। जो आम दिनों में अमीर तबका है वो रिज़्क़ खाता है, खुले आम खाता है, लेकिन जो गरीब तबका है, जब माह रमज़ान का महीना मुबारक आता है तो रब्बुल आलमीन उनके लिए भी वाफर मिक़दार में रिज़्क़ अता फरमा देता है। फिर माह रमज़ान मुबारक की हर रात मुबारक रात होती है। फिर माह रमज़ान मुबारक के अंदर जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान का पहला अशरा रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा मग़फ़रत का अशरा है, तीसरा अशरा जहन्नम की जो आग है उससे आज़ादी का अशरा है। जब बंदा मोमिन रहमत के मज़े लूट लेता है, मग़फ़रत हासिल कर लेता है, जहन्नम की जो आग है उससे आज़ादी हासिल कर लेता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, जिसने अपनी ज़िंदगी में माह रमज़ान तो पाया लेकिन अपनी बख्शिश का सामान न किया। फिर रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाते हैं, फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहरा फलियसुम, फरमाया तुम में से जो कोई भी माह रमज़ान के महीने को पाए तो वो उसके रोज़े रखे। फिर रोज़ा रखना कैसा कमाल का अमल है। जब बंदा मोमिन रोज़ा रखता है, सुबह सादक से लेकर, सहरी से लेकर शाम तक, मगरब तक वो इसको अपनाता है। कुरान में खुद रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, सुम्मा अतिमुस्सियाम इलल लैल, कि रोज़े को पूरा करो रात तक। जैसे ही बंदा मोमिन रोज़ा रखता है, रोज़ा रखने के बाद फिर नमाज तरावी अदा करता है, तो रब्बुल आलमीन की ज़ात पूरा महीना इस अंदाज में रोज़े रखने के साथ बंदे के सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। ये माह रमज़ान का महीना बंदों के लिए बख्शिश और मग़फ़रत लेकर आया है। आम दिनों में, माह रमज़ान के अलावा आम महीनों में, आम दिनों में बंदे सारी सारी रात इबादत करते हैं, सारा सारा दिन अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होते हैं, लेकिन जो मुआमलात, जो इनायात, जो अनवार तजल्लियात की बारिशें रब्बुल आलमीन की ज़ात माह रमज़ान के महीने में अता फरमाता है, वो आम दिनों में नहीं होती। प्यारे आका ने फरमाया, जब बंदा मोमिन आम दिनों में एक अमल करता है, रब्बुल आलमीन एक अमल के बदले में उसको 10 गुना ज़्यादा नेकियां अता फरमाता है। लेकिन वही अमल जो बंदा मोमिन ने माह रमज़ान के महीने में किया, उस नेकी एक की है, लेकिन अमल एक करने के बजाय 10 का नहीं मिलता। 10 नेकियों का 10 गुना नेकियां नहीं मिलती, 10 गुना सवाब नहीं मिलता, बल्कि उस 10 गुना को 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। फिर बंदा मोमिन उसके अमल में इतना इखलास हो, इतनी इलाहियत हो, अल्लाह की रज़ा हो, तो फिर बंदा मोमिन जब अमल एक करता है फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उसके अमल को 70 गुना नहीं 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। फिर
फिर दूसरे मुकाम पर फरमाया कि 700 गुना नहीं 1400 गुना बढ़ा दिया जाता है। फिर उस बंदे के अमल में जब लिल्लाहियत इतनी बढ़ जाती है तो फिर वो बंदा मोमन के अमल को बगैर हिसाब किताब के उसको अजर अता फरमाया जाता है। ये माह रमज़ान का मुबारक महीना आया है, और फिर जो माह रमज़ान के महीने की इज़्ज़त करता है, कदर करता है, एहतराम करता है, रब्बुल आलमीन उसको किस तरह शान शौकत से नवाजता है। एक बच्चा, वो मुसलमान ना था, यहूदी का बच्चा था। माह रमज़ान के हवाले से बात हो रही है कि यहूदी का बच्चा जिसने माह रमज़ान के अंदर सरेआम खाना पीना शुरू कर दिया। हमारे माशरे के अंदर ये बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हुआ है कि माह रमज़ान के रोज़ों के अंदर सरेआम खाया पिया जा रहा है, सरेआम अशिया खुर्दोनोश की जा रही हैं। फिर जब बंदा माह रमज़ान का महीना आता है तो उसकी परवाह नहीं करता, अदब एहतराम नहीं करता। यहूदी के बच्चे ने, मुसलमानों के रोज़े थे, माह रमज़ान का महीना था, सरेआम खाना पीना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके बाप को, यहूदी को पता चला, उसने इस अमल के बदले में अपने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया। जैसे ही बच्चे को थप्पड़ मारा तो क्या हुआ, किताबों में मिलता है कि वो थप्पड़ उस बच्चे के चेहरे पर निशान पड़ गए। अब उस थप्पड़ मारने का मामला क्या हुआ कि जैसे ही उस बंदे का आखिरी वक्त आया, यहूदी ने माह रमज़ान के महीने का अदब किया, एहतराम किया, लेकिन उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने क्या फजल फरमाया, क्या करम फरमाया कि जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसको कलमा नसीब हो गया। माशाअल्लाह। वो मुसलमान होकर दुनिया से गया। जब मुसलमान होकर दुनिया से गया तो बाद में, मरने के बाद, उसको जानने वाले ने उसको ख्वाब में देखा और पूछा कि तेरे रब ने तेरे साथ आगे मामला क्या किया। तो यहूदी जो मुसलमान हो गया था कहने लगा मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है। बख्शिश जो हुई, बख्शिश मांगने के जो सबब बना, वो पूछा गया कि किस वजह से रब्बुल आलमीन ने आपको बख्शा है। तो वो यहूदी जो मुसलमान हुआ कहने लगा माह रमज़ान का महीना था, मेरा बच्चा सरेआम खा पी रहा था, मैंने उसको अदब रमज़ान के अंदर, एहतराम रमज़ान में मैंने एक थप्पड़ रसीद कर दिया। बस उस अदब के सिखाने से रब ने मुझे कलमा भी नसीब फरमा दिया और मुझे मेरे रब ने दुनिया से जाने के बाद जन्नत भी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। ये है माह रमज़ान का महीना जो अपने अंदर बेशबहा अज़मतें, अपने अंदर बेशबहा रहमतें और बरकतें समेटे हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम इसको पा लें, पाकर फिर इसके अंदर अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान कर लें। रब्बुल आलमीन की पाक बुलंद बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है, रब्बुल आलमीन हम सबको माह मुबारक के, माह रमज़ान मुबारक की इज़्ज़त, अदब, एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमाए, और जो हमारी ज़िंदगी बकिया रह गई है वो जिस तरह माह रमज़ान के अंदर हम सारे मामूलात, इबादात, तिलावत कुरान, नवाफिल अदा करते हैं, माह रमज़ान के बाद भी रब्बुल आलमीन हम सबको ऐसे ही ईमान के अंदर रब्बुल आलमीन ये तौफ़ीक अता फरमाए कि हम माह रमज़ान के बाद भी इसी तरह शब ज़िंदादारी करें, सलात, सोमो सलात की पाबंदी करें, तिलावत कुरान करें। रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़े मखसूस अंदाज से खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी आबद मुजद्दिदी साहेब बड़े मखसूस अंदाज से बयान फरमा रहे थे। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। मैं इस नशिस्त को दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ, और मैं खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी आबद मुजद्दिदी साहब दामद बरकातुहुल आलिया से मैं रमज़ान के हवाले से आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि इलामा साहब मुझे ये फ़रमाएं कि रमज़ान के अंदर रोज़ा तो हमने रख लिया, लेकिन इसका अदब क्या है, इसका तफ़ा क्या है, ये आप मुझसे, मैं आपसे वज़ाहत से इसका बयान सुनना चाहता हूँ। नाज़रीन को आप बताएं। माह रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ा रखना, तिलावत कुरान ना करना, नमाज ना पढ़ना और फिर नमाज तरावी अदा ना करना, ये ऐसे ही है जैसे कि फाका है। अल्लाह अकबर। मुंह बंद करके रखना
ये समझना कि मैंने बस रोज़ा रखा है और उसकी जो लवाजमात हैं, मिसाल के तौर पर बंदे ने सुबह उठकर सहरी की, सहरी करने के बाद वो सो गया, नमाज ना पढ़ी, तिलावत कुरान ना की, उठा जब वक़्त हुआ ज़ोहर का वो अपने ही कामों में मशगूल रहा, ना नमाज पढ़ी, ऐसे ही वक़्त गुज़रता गया, उसने नमाज असर भी गुजार दी, मगरिब का वक़्त करीब हुआ, अफ्तारी का वक़्त हुआ, तो वो जो तवज्जो थी वो अफ्तारी की तरफ तो रही, लेकिन रोज़े को रखते हुए वो ना नमाज पढ़ सका, ना तिलावत कर सका। तो वो ऐसे ही है जैसे उसने फाका किया है, रोज़ा ना रखा। रोज़ा मुंह बंद करने का नाम नहीं, रोज़ा मुंह बंद करके रखने का नाम नहीं, बल्कि रोज़े की जो मुकम्मल हिकमत है वो बंदा नमाज पंजगाना भी अदा करे, नमाज तरावी भी अदा करे, तिलावत कुरान भी करे, फिर उसके बाद जाकर हर एक गुनाह से बचे। अपने जो आँख का रोज़ा है, जो हाथ का रोज़ा है, जो ज़ुबान का रोज़ा है, जो कान का रोज़ा है, जो पाँव का रोज़ा है, जब तक बंदा मोमिन अपने हाथों से कोई गुनाह ना होने दे, कोई आँखों से गुनाह ना देखे, कोई कानों से गुनाह ना सुने, कोई ज़ुबान से गुनाह ना बोले, कोई पाँव के साथ गुनाह की तरफ ना जाए, जब इस अंदाज में रोज़ा रखेगा तो फिर वो रोज़ा पाया तकमील तक पहुँचेगा। क्योंकि रोज़ा सिर्फ मुंह बंद करके रखने का नाम रोज़ा नहीं, बल्कि रोज़ा पूरे जिस्म के अज़ा का रोज़ा है। बंदा मोमिन जब रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखने के बाद नमाज फ़जर अदा करे, फिर तिलावत कुरान करे, फिर हर एक गुनाह से बचे, अपने हाथों को बचाए, अपने कानों को बचाए, अपनी आँखों को बचाए हर गुनाह से, अपने पाँव को और हाथों को बचाकर जब इस अंदाज में रोज़े की पूरी मुकम्मल तौर पर तकमील करता है, फिर जाकर उस बंदा मोमिन का रोज़ा है। माशाल्लाह। अलावा साहब मुझे ये भी बता दें कि रमज़ान के हवाले से मैं बात करने लगा हूँ। जी जी, जब सहरी का वक़्त आता है जी, अजान से कितने देर पहले रोज़े को छोड़ देना चाहिए, अपनी सहरी मुकम्मल कर लेनी चाहिए? जी जी जी, किबला जो रोज़ा और सहरी और अज़ान का सहरी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मतलब जिन लोगों ने समझ रखा है कि बस अज़ान होगी तब ही सहरी बंद होगी, नहीं। रोज़ाना बेस पर आज जो माह रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा रखा गया तो उसका जो सहरी का वक़्त ख़त्म होने वाला वक़्त था वो 4:40 था। 4:40 पर सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया जी। अगर हम 4:50 तक अज़ान नहीं होती तो हम खाते पीते रहते हैं, क्या हमारी सहरी मतलब जारी रहेगी? नहीं। हमने अज़ान का ख्याल नहीं करना, हमने उस वक़्त को लेना है जो 4:40 बताया हुआ है। ठीक है, ठीक। जो टाइम टेबल, जो नमाज औकात का जो वक़्त, औकात सलात और औकात सहरी का जो वक़्त बताया गया है उसके तहत उसको देखा जाएगा। हर बंदा जी शऊर है, समझदार है, हर एक के घर में कलाक है, पास मोबाइल है, घड़ी है। तो ये जो माह रमज़ान मुबारक का महीना आता है साथ में ये कैलेंडर भी आ जाता है कि पहली सहरी कब शुरू होनी है और इफ्तारी कब होनी है। जब बंदा इस वक़्त को ज़हन नशीं रखेगा फिर वो अज़ान की तरफ ना तवज्जो करे, अज़ान का ख्याल ना करे, अज़ान की तरफ ध्यान ना दे, बल्कि जो वक़्त बता दिया गया है उसको वो मलहूज़े खातर रखते हुए सहरी का वो मामला वो मुकम्मल करे। माशाल्लाह कारी साहब, माशाल्लाह। अच्छा कारी साहब, इस तरह की ये तो रमज़ान के हवाले से ये सवाल तो नहीं जी जी, लेकिन ये तो मजबूरी सवाल है ये कि अपने नाज़रीन को ये बताएं कि वुज़ू किस तरह करना चाहिए, इसका तरीक़ाकार क्या है। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ इन नाज़रीन को आप बता सकें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। फरमाया जब तुम नमाज के लिए खड़े होना चाहो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम, जब तुम खड़े होना चाहो, तैयारी करो, किसके लिए? इलस्सलात, नमाज के लिए, नमाज की तरफ आना चाहो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरे धो लिया करो, अपने चेहरे धो लिया करो।
फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथों को कोनियों समेत धो लिया करो। वमसाहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसा किया करो। वारजुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को टखनों समेत धो लिया करो। ये जो तरीका है, ये जो फ़राइज़ बताए गए हैं कुरान के अंदर, ये 4 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ मुँह धोना, दूसरा फ़र्ज़ दोनों हाथ कोनियों समेत धोना, तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सर का मसा करना, चौथा फ़र्ज़ दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये फ़राइज़ हैं। जो तरीक़ाकार है, सुन्नत से साबित है, वो ये है कि सबसे पहले हाथ धोने हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेनी है। जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर वज़ू करता है, उसका वज़ू उन आज़ा का है जो उसने धोए हैं। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता बंदा, अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, बगैर बिस्मिल्लाह के वो वज़ू करता है, तो वही आज़ा जो उसने धोए हैं, बस वही पाक साफ होंगे। बाकी जो दूसरा जिस्म है वो वैसे ही रहेगा जैसे पहला है। अच्छा। और फिर जब बंदा मोमिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वज़ू शुरू करता है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला जब वज़ू कर लेता है तो पूरे अज़ा को पाक और साफ़ कर देता है। फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दोनों हाथ धो लेने हैं, अपने इस मुकाम पर कलाइयों तक दोनों हाथ धो लेने हैं। धोकर फिर दाएं हाथ से मुंह में पानी डालना है। अगर मिसवाक नसीब है, मिसवाक मुयस्सर है, जो सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाते हैं। फिर बंदा मोमिन जब मिसवाक करता है, मिसवाक करने के बाद फिर कुली करता है 3 मरतबा दाएं हाथ के साथ। फिर दाएं हाथ से नाक में पानी डालता है। फिर उल्टे हाथ की जो छिंगली है, जिसको छोटी उंगली बोलते हैं, वो उसके साथ नाक साफ करता है। फिर उसके बाद हाथ धोकर दोनों हाथों में पानी लेकर चेहरे के ऊपर डालता है। पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक पूरा चेहरा 3 बार धोता है। फिर उसके बाद पहले दायां बाजू धोता है, फिर बायां बाजू 3 बार धोता है। दोनों बाजू धोने के बाद फिर हाथों को तर करता है। तर करने के बाद पानी के साथ फिर मसा करता है। मसे का अंदाज इस तरह, यूँ तीनों उंगलियां जो शहादत और अंगूठे की उंगली साइड पर करके, एक तरफ करके, जो दरमियान साथ में तीनों उंगलियां हैं उनको मिलाकर इस अंदाज में मसा करता है। यहाँ तक जाकर पीछे जब फिर दरमियान वाली जो हथेली है वो पीछे से आगे लाकर फिर शहादत की उंगली को कानों के अंदर ऐसे फेरते हुए, फिर जो अंगूठे हैं वो कानों की पुष्ट पर ऐसे फेर कर फिर उल्टे हाथ गर्दन के ऊपर मसा करता है। इस अंदाज में फिर ये मसे का तरीका पूरा होता है। फिर दाएं हाथ से वो उल्टे हाथ से दायां पाँव धोता है, फिर बायां पाँव धोता है। इस अंदाज में ये वज़ू वाला तरीका मुकम्मल होता है। और फिर वज़ू की बरकत क्या है? वज़ू तो कर लिया, जब तक ये भी बात मिलती है बंदा मोमिन जब तक वज़ू की हालत में रहता है उस बंदे से गुनाह नहीं होता। अल्लाह अकबर। इतनी बरकत है बावज़ू होने की कि बंदा गुनाहों से बचा रहता है। और फिर नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपका फरमाने अली शान प्यारे सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं, तो मेरे प्यारे लजपाल आका नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हशर का दिन, उस दिन तमाम अंबिया की और तमाम उम्मतों की 120 सफ़े बनेगी। कितनी सफ़े? 120 सफ़े। पहली जो 20 सफ़े होंगी वो अंबिया की होंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक जो 1,24,000 कौम बेशंबी किराम है, पहली 20 सफ़े अंबिया की। उससे पिछले 20 सफ़े उम्मत मुहम्मदिया से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत तक की जो सफ़े होंगी वो 20 सफ़े होंगी। बाकी रह गई 120 में से 20 पहली सफ़े नबियों की, उसके बाद जो 20 सफ़े थी वो दूसरी उम्मतों की, बाकी जो सफ़े रह गई वो 80 रह गई। तो प्यारे आका ने फरमाया वो 80 सफ़े उम्मत मुहम्मदिया की होंगी, बाकी 80 सफ़े उम्मत मुहम्मदिया की होंगी। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कल क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में आप अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा उम्मती है, ये मेरा कलमा गो है, ये मेरा मानने वाला है? तो प्यारे आका ने फरमाया जो मेरा उम्मती होगा कल क़यामत वाले दिन उसके अज़ाए वज़ू
माशाअल्लाह, उसके आज़ाए वुज़ू रोज़े रोशन की तरह चमकते दमकते नजर आएंगे। मैं उसको अपने पास बुलाकर उसको अपने पास बुलाऊंगा, अपने पास बुलाकर फिर उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वुज़ू की बरकत। माशाअल्लाह। अल्लामा साहब, आपने बड़े मखसूस अंदाज से शरई मसले बयान किए। अब इसके अलावा मेरे साथ मुल्क पाकिस्तान के मारूफ सना खान बुलबुल बाग मदीना जनाब इरफान हैदरी साहब इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद वो भी हमें सना खानी से शरफ हासिल करेंगे। जनाब इरफान हैदरी साहब। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माहे रमज़ान आ गया। 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 अपने अपने घर सजाओ, माहे रमज़ान आ गया। अपने अपने घर सजाओ, माहे रमज़ान आ गया। जकड़ा जाता है इन्हीं अयाम में इब्लीस को, जकड़ा जाता है इन्हीं अयाम में इब्लीस को। दिल इबादत में लगाओ, माहे रमज़ान आ गया। दिल इबादत में लगाओ, माहे रमज़ान आ गया। दिल को रोज़ा रात को पढ़ कर तरावी की नमाज, दिल को रोज़ा रात को पढ़ कर तरावी की नमाज। अपनी किस्मत को जगाओ, माहे रमज़ान आ गया। अपनी किस्मत को जगाओ, माहे रमज़ान आ गया। कुछ नहीं करते तकाज़ा, मांगते भी कुछ नहीं। कुछ नहीं करते तकाज़ा, मांगते भी कुछ नहीं। नुसर बस कुरान सुनाओ, माहे रमज़ान आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माहे रमज़ान आ गया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे इरफान हैदरी साहब जो बारगाह रिसालत में हदियतन तोहफ़तन नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। इरफान हैदरी के बाद इंशाअल्लाह मैं भी ताजदार गोल्डा पीर मेरे शाह रहमतुल्लाह को कुछ कलाम पेश करूँगा। इंशाअल्लाह उसके बाद इजाज़त लूँगा। एक मरतबा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अज सिख मित्रां
वदेरिए क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए अज सिख मित्रां दी वदेरिए क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए लूलू विच शोक चंगे अज नैना लाया क्यों झड़ियां अज सिख मित्रां दी वदेरिए क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए मुख चल बदल शाशानिए मथे चमक दिलाट नूरानी ये काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये महमूर अखीन मद भरियां अज सिख मित्रां दी वदेरिए क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए इस सूरत नूं मैं जाना खा के जाने जहाना खा सचिया खाते रब दी शाना खा सचिया खाते रब दी शाना खा जिस शान तू शाना सब बनिया अज सिख मित्रां दी वदेरिए क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए सुभान अल्लाह मां अज मलका मां सनका मां अकमला का किथे मेरी अली किथे तेरी सना किथे मेरी अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जालड़ियां अज सिख मित्रां दी वदेरिए क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए। मैं इस जो मेरी नशिस्त पहली नशिस्त थी रमज़ान मुबारक के हवाले से मैं अपने मेहमान ख़तीब अहले सुन्नत ख़तीब ज़ीशान
फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा आबद मुजद्दिदी साहिब और सना खान रसूल जनाब इरफान हैदरी साहब, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट अगली नशिस्त में और इल्मा के साथ और एक अजीम सना खान के साथ हम हाज़िर होंगे। वस्सलाम।